गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम जो राजस्थान में जन जागृति वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें दो संस्थाएं हमने कंप्लीट कर ली थी। पहली जो संस्था थी वो थी राजपूताना मध्य भारत सभा, जिसकी स्थापना 1918 में दिल्ली में की गई थी। दूसरी जो संस्था हमने पढ़ी थी वो थी राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना वर्धा में विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी ने की थी। और 1920 में इसे वर्धा से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया था। आज हम जो जनजागृति में तीसरी बड़ी संस्था पढ़ने वाले हैं वो है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में बम्बई में की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में बम्बई में की गई थी। इसका जो पहला अधिवेशन था वो बुलाना तो तय हुआ था गुजरात में, लेकिन वहाँ पर भयंकर बाढ़ आई हुई थी। इस बाढ़ के चलते इसका अधिवेशन गुजरात में ना होकर बम्बई में किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, बम्बई में हुई थी। इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था वो बम्बई में ही हुआ था। बुलाना कहाँ था? गुजरात में, लेकिन वहाँ बाढ़ की वजह से नहीं हो पाया। ठीक है। इसका पहला अधिवेशन 17-18 दिसंबर 1927 को बम्बई में होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है? तो ये आपको याद होना चाहिए, दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में होता है। और इसका जो प्रधान कार्यालय है वो बम्बई में ही स्थापित किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में होता है? ये क्वेश्चन भी आरपीएससी ने पूछ लिया है एक बार। दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में ये अधिवेशन होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि देशी राज्यों में जो शासक है उनको ये बोलना कि वहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना करें, उत्तरदायी सरकार का गठन करें, जिसमें जनता की भी भागीदारी और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए शासन स्थापित किया जाए। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इस संस्था की कार्यकारिणी में राजस्थान से 7 लोग भाग लिए थे। ये याद रखना। इस संस्था की जो कार्यकारिणी थी उसमें राजस्थान के 7 लोग थे। कौन कौन थे? तो कोटा से थे नैनूराम शर्मा, अजमेर से थे शंकरलाल शर्मा, जयनारायण व्यास और कन्हैयालाल कलंत्री थे जोधपुर से। जोधपुर से थे। रामदेव पोदार, बालकिशन पोदार बीकानेर से थे। और त्रिलोक चंद माथुर करौली से थे। अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं हुआ है। आरपीएससी पूछ सकती है ये क्वेश्चन कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की कार्यकारिणी में राजस्थान के कौन से सदस्य शामिल थे, या अजमेर से कौन सा सदस्य शामिल था, या फिर कोटा से कौन शामिल था, जोधपुर से कौन था, बीकानेर से कौन था। ऐसे पर्टिकुलर भी दे के पूछ सकता है वो। तो आपको याद होना चाहिए, कोटा से नैनूराम शर्मा था, अजमेर से शंकरलाल शर्मा था, जयनारायण व्यास कन्हैयालाल कलंत्री जोधपुर से थे, रामदेव पोदार और बालकिशन पोदार बीकानेर से थे, और त्रिलोक चंद माथुर करौली से थे, जिन्होंने आगे चलकर करौली प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। इस जो संस्था है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इस संस्था के उपाध्यक्ष जो थे वो विजय सिंह पथिक थे। याद रखना आप, इस संस्था के उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। और राजस्थान और मध्य भारत के लिए इसका प्रांतीय सचिव रामनारायण चौधरी को बनाया गया। उपाध्यक्ष तो किसे बनाया गया? विजय सिंह पथिक को। जबकि राजस्थान और मध्य भारत के लिए इसका प्रांतीय सचिव रामनारायण चौधरी को बनाया गया। ये आपको पता होना चाहिए। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे और राजस्थान और मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव कौन थे। अब इसके जो आगे अधिवेशन हुए वो देखते हैं। इसका जो दूसरा अधिवेशन है वो भी बम्बई में हुआ। याद रखना, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों अधिवेशन बम्बई में हुए। दूसरा 29 में हुआ, पहला 27 में हुआ, दूसरा 29 में हुआ, तीसरा 31 में हुआ और चौथा 33 में। हर दूसरे वर्ष इसका अधिवेशन हो रहा था, ये याद रखना। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिवेशन था जो राजस्थान के उदयपुर में हुआ वो था 7वां अधिवेशन। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 के बीच में उदयपुर के सलेटिया मैदान में हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वयं जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और इस अधिवेशन में कश्मीर के शेख अब्दुल्ला भी शामिल हुए थे। तो ये क्वेश्चन भी आरपीएससी खूब पूछ चुका है। इसके बारे में अधिकतर एग्जामों में आता है ये क्वेश्चन कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कौन सा अधिवेशन उदयपुर में हुआ था, या उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 7वां अधिवेशन हुआ था, 45-46 में हुआ था, उदयपुर में हुआ था। उनके साथ और कौन आया था? तो शेख अब्दुल्ला आया था। अब देखिए, जो दूसरा अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे शिवाई चिंतामणि। तीसरे अधिवेशन के इसके अध्यक्ष थे रामानंद चटर्जी। और चौथे के अध्यक्ष थे NC केलकर। और जो 7वां अधिवेशन है जिसका आयोजन उदयपुर में हुआ वो जवाहरलाल नेहरू है। ये इम्पोर्टेंट है ही है।
तो अब अधिवेशनों के पूछ सकते हैं। पहले का रामचंद्र दीवान रामचंद्र राव था, दूसरे का शिवाई चिंतामणि था, तीसरे का जो है रामानंद चटर्जी था, चौथे अधिवेशन का अध्यक्ष NC केलकर थे और सातवां अधिवेशन जो राजस्थान के उदयपुर में हुआ उसका जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ठीक है, 1948 में जाकर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का विलय किस में कर दिया गया? कांग्रेस में। तो ये कब किया गया? अभी तक ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा है। 1948 में इसका विलय, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। तो ये आपकी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद हो गई है। अब मोटा मोटा इसको याद होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, बम्बई में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष दीवान रामचंद्र राव थे और इसके उपाध्यक्ष जो थे विजय सिंह पथिक थे। राजस्थान और मध्य भारत के लिए इसका सचिव जो है वो रामनारायण चौधरी थे। राजस्थान में इसका 7वां अधिवेशन हुआ था जो उदयपुर के सलेटिया मैदान में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और कब इसका विलय जो है कांग्रेस में कर दिया गया? 1948 में। अब इसी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का राजस्थान में एक शाखा थी जिसका नाम था राजपूताना देशी राज्य परिषद। राजपूताना देशी राज्य परिषद अखिल भारतीय लोक परिषद की ही एक संस्था थी जिसकी स्थापना 1928 में कहाँ पर हुई? अजमेर में हुई। ये याद रखना, इसकी स्थापना 1928 में अजमेर में हुई। ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एक शाखा के रूप में थी। स्थापना करने वाले विजय सिंह पथिक थे, रामनारायण चौधरी थे। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, केसरी सिंह बारेट और दामोदर दास राठी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसका पहला अधिवेशन 1928 अजमेर में हुआ था जिसके सभापति कौन थे? अमृतलाल सेठ थे। इसके सभापति कौन थे? अमृतलाल सेठ थे। तो ये राजपूताना देशी राज्य परिषद भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये दोनों, ये उसी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की ही संस्था थी। ठीक है, तो इतना आप याद करोगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मारवाड़ में जन जागरण कैसे हुआ, कौन कौन से संगठन बने, किन किन व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।